सर आपको क्या लगता है कांग्रेस मुसलमानों को यूज़ करती है सर हमेशा? ऐसा लग रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह ये तो उलमा बोर्ड का ये शर्त है, डिमांड है। उसके बाद कांग्रेस का लीडर्स इंशाअल्लाह अवेयर हो जाएगा। अब मुसलमानों को जो हक दिलाना है वो हक दिलाएंगे, हमारा भरोसा है, उम्मीद है। Karnataka Sunni Ulama's board had called for an emergency press meet today. Mufti Sharifur Rahman, General Secretary of Sunni Ulama Board, said the board of 8,000 members aren't happy with the removal of 3-decade-old 4% reservation for Muslims in the OBC category. This will be disputed and respective members from 4 different zones have begun the work on it already. These members are discontent with Congress and JDS as they haven't got the seats they expected from them for Muslim community. They are expecting at least 23 seats in the upcoming elections. They said if their demands aren't met, Congress and JDS will face repercussions in the upcoming Karnataka Assembly elections. हमारे प्रेस मीट का मकसद ये है कि अभी जो 4% रिजर्वेशन है उसके बारे में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, एक वो मुद्दा है। दूसरा अभी कंस्टिट्यूंसी इलेक्शन आ रहा है, ये अभी असेंबली इलेक्शन आ रहा है, उसमें मुसलमानों का मामला है। तो उसमें हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को जितना सीट हम डिमांड कर रहे हैं उतना सीट नहीं दे रही है कांग्रेस या जेडीएस। इसलिए हमारा डिमांड है कि हमारे तनासुब आबादी के एतबार से मुसलमानों को सीट दो, कैंडिडेट को सीट दो। कितने डिमांड कर रहे हैं सर? हम 23 सीट्स पूरे कर्नाटका स्टेट से हम डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस हो या जेडीएस हो। पैगाम यही है कि कांग्रेस हुकूमत जो मुसलमानों के साथ इलेक्शन से पहले वादा करती है कांग्रेस हुकूमत, लेकिन जीतने के बाद वो वादे खोखले हो जाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूँगा कि अभी आप आगे आएँ और मुसलमानों को कम से कम रियासत कर्नाटक में 25 से 30 सीटें मुसलमानों को देनी चाहिए। और जहाँ मुसलमान खड़ा करते हैं वहाँ पर जो कांग्रेस के कायदीन हैं, रहबर हैं, वहाँ जाकर उस मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। और आप अगर बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, हम दुआ भी करते हैं, तो उस मौके पर आप मुसलमान जो आपके एमएलए हैं उनको अच्छी मिनिस्ट्री दें और आप डिप्टी सीएम भी मुसलमानों का बनाएं। अभी तो कांग्रेस का 166 सीट में सिर्फ 11 सीट मुसलमानों को दिए गए। वो तो कम से कम एक 23 जगह में मुसलमानों को देना भी है और मुस्लिम फ़ीसद तादाद ज़्यादा है उधर देना ज़रूरी है और उनको जिताना भी है। सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीतने नहीं होता है, इसलिए दूसरे कम्युनिटी को भी वोट डला के जिताने का कोशिश भी ये कांग्रेस और जेडीएस का लीडर्स करना ज़रूरी है। वो डिमांड थे। अगर कांग्रेस नहीं देगी तो क्या? कांग्रेस नहीं देगी तो फिर हमारी मीटिंग होगी, हमारे उलमा जो है पूरे स्टेट में डिसाइड करेंगे और 4 जोन में हमने मीटिंग कर लिया है। हमारा एक सेटअप कर चुके हैं हम कि किस पार्टी को क्या करना है। और जब ये हम इंतज़ार कर रहे हैं, वॉच एंड वेट एंड वॉच के भूमिका में हैं हम। इंशाअल्लाह उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। I think there's still some tickets to be issued, so let's wait and see how it all works out. My own view is that the Congress Party sees itself as a natural home for Muslim politicians, Muslim voters, the same for Christians, the same for other minorities, because we don't discriminate amongst communities. What we are seeing, sadly, for the first time in the history of independent India, is a ruling party at the center that doesn't have a single Muslim MLA, a single Muslim MP anywhere in the country, and neither House of Parliament. That is an unprecedented and somewhat shame-making record, because we've always been proud of the fact that whoever ruled this country, the diversity of this country was sought to be represented in the government. That is sadly no longer the case. We have today a government without anybody in the ruling party from that community. By contrast, if you look at the representation of minorities in the Congress list, we may have a modest number of MPs, but everyone is represented. And that's the spirit in which we intend to approach the challenges in Karnataka and in other states.